श्री राधे। तो एक बार शिव जी से मैया पार्वती ने पूछा, स्वामी आप मुझे एक बात बताइए कि मृत्यु लोक में जो लोग अपने प्रारब्ध से पहले से दुखी हैं उन्हें आप और दुख देते हैं, और जो पहले से सुखी है वो खूब आनंद में रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख ही नहीं देते आप। ये कैसे, ये क्यों करते हैं आप? शिव जी ने मैया पार्वती से कहा, इसका जवाब जानने के लिए हमें मृत्यु लोक जाने की आवश्यकता है। तो दोनों ने मानव रूप धारण किया, मृत्यु लोक में आए। जैसे ही मृत्यु लोक में आए, मनुष्य का रूप धारण किया था। शिव जी ने कहा, देखो देवी, हम यहाँ मनुष्य हैं और मानवीय नियमों का पालन करना ही हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए हमें भोजन बनाना चाहिए, भोजन बनाने की आवश्यकता है। आप भोजन बनाने के लिए चूल्हे की तैयारी करो और मैं भोजन की सामग्री की तैयारी करके आता हूँ। बाबा तो चले गए भोजन सामग्री तैयार करने और मैया जुट गई चूल्हा बनाने के लिए। अब चूल्हा बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी और ईंट लाने के लिए मैया पार्वती ने चुना जर्जर मकान। गाँव में बढ़िया सुंदर सुंदर मकान भी थे, पर जर्जर मकानों में से माँ पार्वती ने ईंट लिए और ईंटों से चूल्हा तैयार किया। जैसे ही चूल्हा तैयार किया, बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, देवी अब ये बताओ तुमने ये चूल्हा कैसे तैयार किया? माँ ने कहा, बाबा महादेव ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ सामग्री कहाँ है? बोले अब उसकी आवश्यकता नहीं। तो ये बताओ कि तुमने ये चूल्हा तैयार कैसे किया? बोले महादेव ये जो गांव में कुछ जर्जर मकान पड़े थे, तो जर्जर मकान ऐसे ही जर्जर हो रहे थे, तो मैंने उसमें से ही ईंट निकाली और ईंट निकाल करके ये चूल्हा तैयार कर दिया। बोले देवी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। बोले जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करके अपने जीवन रूपी मकान को खूबसूरत, सुंदर और मजबूत बना के रखता है, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलता। परंतु जो मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन रूपी घर को बर्बाद कर देता है, जर्जर कर देता है, उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार, ये विश्व कर्म प्रधान है। ये देवी जो अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को संवारता है, उसके जीवन में सुख होता है। परंतु जो कर्म सही नहीं करता, जो विचार सही नहीं रखता, जो जीवन में निर्णय सही नहीं लेता, इसकी वजह से उसके जीवन में दुख आता है। मैं किसी को दुख नहीं देता और ना ही मैं किसी को सुख देता हूँ। मनुष्य जैसा कर्म करता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है देवी, उसके जीवन में उसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे कर्म अपना करके जीवन रूपी मकान को सुंदर, मजबूत और उसकी इमारत को एकदम बढ़िया बना के रखे कि भगवान भी चाहे तो भी कुछ ना कर सके, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म करो, कर्म जैसा करते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होती है। इसलिए जीवन में ये दो चीजें अपनाएं कि हमेशा अच्छा कर्म करें और जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा ना करें। तो जीवन खूब आनंदमय, खूब सुखमय बनेगा महाराज। राधे राधे।